नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, हम पढ़ रहे थे वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, वर्गमूल एवं घनमूल में दोस्तों कल हमने लास्ट भागफल विधि पढ़ी थी, भागफल विधि पे चर्चा करी थी। और भागफल विधि पे दोस्तों हमने वैदिक विधि भी पढ़ी थी, भागफल विधि पढ़ी। ठीक है, भागफल विधि पे दोस्तों हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आइए उन पे 2 क्वेश्चंस और करते हैं जो बेहद काम के हैं। ठीक है, उन पे चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं गुणनखंड विधि पे। तो आइए मित्रों, एक क्वेश्चन और था। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, पूछा गया कि 5 अंकों की, सवाल है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, क्या पूछा गया? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो मित्रों, यदि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है। मित्रों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99,999। 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है? 99,999। ठीक है, अब ये होती है। अब वैसे ही दोस्तों में जैसे हमने कल किया था वैसे ही करना है। पीछे से बनाने हैं 2-2 के जोड़े, पीछे से बनाने हैं 2-2 के जोड़े। बना लिए। पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने के बाद ऐसी सेम संख्या से गुणा करना है कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए। ऐसी सेम संख्या से गुणा करना है कि 9 आ जाए या 9 से कम। तो बोलो किससे गुणा करूंगा? 3 से। 3 तिया 9 आ रहा है। इनको जोड़ देंगे, इनको घटा देंगे। 3 और 3 6, 9 में 9 गया 0। मेरी बात समझ गए मित्रों? अब क्या करेंगे? अगला जोड़ा नीचे उतारेंगे, वैसे ही कल की तरह दोस्तों अगला जोड़ा नीचे उतार देंगे। ठीक है, ऐसी सेम संख्या से गुणा करेंगे कि 99 आ जाए या 99 से कम आ जाए। बोलो किससे गुणा करूंगा? 1 से। 61 एकम 61। यहां जोड़ देंगे तो 62 आ जाएगा, यहां घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 38। सही है। वापस दोस्तों अगला जोड़ा नीचे उतार देंगे 99। सही है मित्रों। जैसे ही 99 को उतारा, अब वापस ऐसी सेम संख्या से गुणा करना है कि ये आ जाए या इससे कम। बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 6 से। 6 छंग 36, 5 37 56। सही है। इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। सही है मित्रों। तो 626 और 6 632। इनको घटा देंगे। 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, 143। ये प्रोसेस दोस्तों करना सबको आता है। ये प्रोसेस हमने कल भी किया, ये प्रोसेस हमें आज भी हमने कर लिया। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है? देखो, इसको तो क्या बोलते हैं? शेषफल। आपको मैंने कल बताया था इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। आप देखें 99,999, 99,999 में अगर दोस्तों मैं एक अंक भी जोड़ता हूं, अगर मैं इसमें एक अंक भी जोड़ता हूं तो ये संख्या बन जाएगी 6 अंकों की, मतलब 1 लाख बन जाएगा। और 1 लाख बोलो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 6 अंकों की हो जाएगी। पर मुझे मित्रों संख्या कितने अंकों की चाहिए? 5 अंकों की चाहिए। मतलब मैं जोड़ तो नहीं सकता, मतलब मैं जोड़ तो एक अंक भी नहीं सकता, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और बोलो घटाते क्या है? शेषफल। घटाते क्या है? शेषफल। घटाते क्या है? शेषफल। शेषफल घटा देंगे। बोलो कितना आ जाएगा? 99,886, सॉरी 856। 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, 9 में 1 गया 8, 99,856। ये है दोस्तों 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। ये है वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। जो क्या है? पूर्ण वर्ग है। मतलब किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया। कल वाला प्रोसेस, सेम प्रोसेस। फिर यहां थोड़ा फोकस करना है कि जोड़े या घटाएं। यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जोड़े या घटाएं।
अगर जोड़ते तो संख्या 6 अंकों की बन जाती, पर हमें चाहिए केवल 5 अंकों की, तो मैंने घटा दिया। और घटाते क्या है वैसे, शेषफल घटाते हैं, तो शेषफल घटाया तो आंसर आ गया। सही है मित्रों। जैसे एक क्वेश्चन और करता हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो, जो कि पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो। अगर दोस्तों में 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो हम दो को 6 अंकों की छोटी से छोटी होती क्या है? 6 अंकों की छोटी से छोटी होती है 1 लाख। बोलो होती है क्या? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1 लाख होती है। ठीक है, बनाएंगे पीछे से 2-2 के जोड़े। अच्छा दोस्तों, इतना आपको पता होना चाहिए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी होती है 1 लाख, जैसे 2 अंकों की छोटी से छोटी क्या होती है? 10। 3 अंकों की छोटी से छोटी क्या होती है? 100। 4 अंकों की छोटी से छोटी क्या होती है? 1000। ठीक है ना। अब बनाएंगे 2-2 के जोड़े, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। ऐसी सेम संख्या से गुणा करो कि 10 आ जाए या 10 से कम। 3 से कर दूं, 3 तिया 9। इनको जोड़ा तो क्या आया? 6। इनको घटाया तो क्या आया? 1। अगला जोड़ा नीचे उतार लूं, 100। इनको जोड़ो, मतलब ऐसी सेम संख्या से गुणा करो कि 100 आ जाए या 100 से क्या आ जाए? कम। 1 से कर लूं, 61 एकम 61। इनको जोड़ दोगे तो 62 आ जाएगा, इनको घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 39। वापस वही अगला जोड़ा नीचे उतार लो, कितना आ जाएगा? 00। सही है क्या? ऐसी सेम संख्या से गुणा करो कि ये आ जाए या इससे कम। बोलो क्या आ जाएगा? 37 56। अभी किया था ना पिछले वाले में। इनको जोड़ो 632, इनको घटाओ 144। सही है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो अपन करते आए हैं। अब आपको ये देखना है कि 6 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या 1 लाख है, इसके अंदर हम जोड़ें या घटाएं, ये सोचने का विषय है। इसमें जोड़ें या घटाएं, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये बोलो कैसे आप सोच पाओगे? ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें 1 अंक भी घटाता हूं, अगर मैं इसमें 1 अंक भी घटाता हूं, तो ये संख्या बोलो कितने अंकों की बन जाएगी? 5 अंकों की बन जाएगी। 1 अंक भी घटाता हूं तो ये संख्या बोलो कितने अंकों की बन जाएगी? 5 अंकों की। मतलब मैं इसमें घटा नहीं सकता, इसका मतलब मुझे जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। भाई मैं घटा तो एक भी अंक नहीं सकता ना। जब मैं एक भी अंक घटा नहीं सकता, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए आपको मैंने बताया जुड़ता क्या है, आपको मैंने कल बताया जुड़ता क्या है। जुड़ता है, पहले इसमें 601 बढ़ाओ, 633 हुआ। फिर इसमें से एक घटाओ, मतलब इसमें से ये घटाओ, एक बढ़ा के ये घटाओ, कितना आ गया? बोलो 489। जो ये आता है वो जुड़ता है, 489। तो मेरे प्यारे मित्रों, आंसर कितना आ गया? 100, 489। आपको मैंने बता रखा है दोस्तों, घटता क्या है? शेषफल। क्या बताया था? घटता क्या है? शेषफल। शेषफल तो 144 है, पर मैं इसमें घटा नहीं सकता, क्योंकि घटाया तो संख्या बन जाएगी 5 अंकों की। मतलब मुझे जोड़ना ही पड़ेगा। और बोलो जुड़ता क्या है? इन दोनों का अंतर ही तो जुड़ता है। कितना आया? 489। जोड़ दिया, बोलो आंसर कितना आ गया? 100, 489। समझ में आ गई बात? अब मान लो, सपोज करो आप है ना, आपने ना ये क्वेश्चन कर रखा है। देखो आपने ये क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया और बाद में मान लो किसी ने ये सवाल पूछ लिया कि बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपने ये सवाल कर रखा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, तो आप इसी में से 6 अंकों की छोटी से छोटी सी भी ज्ञात कर सकते हो ना। इसी में आप 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हो ना।
तो बोलो क्या आ जाएगा? 6 अंकों की छोटी से छोटी क्या होती है? 1 लाख। 6 अंकों की छोटी से छोटी क्या होती है? 1 लाख। छोड़ो ना, इसको भी छोड़ो, आप इसको भी छोड़ो, बिल्कुल इजी देखो आप। तो हमारे पास 99,999 था ना। हमने घटाया था क्योंकि हमें संख्या चाहिए थी 5 अंकों की, चाहिए थी ना। अब 5 अंकों की चाहिए तो घटाया था, आप जोड़ के देख लो, जोड़ोगे तो संख्या आ जाएगी 6 अंकों की। सही है, आपने घटाया क्योंकि संख्या चाहिए थी 5 अंकों की, आप जोड़ लो संख्या आ जाएगी 6 अंकों की। बोलो जुड़ता क्या है? जुड़ता है इन दोनों का अंतर, 633 माइनस 143। जुड़ता क्या है? बोलो 490। जोड़ दो। जैसे ही 490 जोड़ोगे, बोलो क्या आ गया? 100 489। देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ गई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ये देखो 100 489 आ रही है क्या? अब मान लो आपने ये क्वेश्चन कर रखा है, और आपको ये सवाल पूछ लिया किसी ने। अगर मान लो, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मान लो ये सवाल आपने कर रखा है पूरा, और मान लो ये सवाल आपको पूछ लिया जाए, तो उस केस में क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। आपने 1 लाख में जोड़ा क्योंकि आपको संख्या चाहिए थी 6 अंकों की। आप जोड़ो मत, घटा के देख लो। आप जोड़ो मत, जैसे 1 लाख है ना, आपने जोड़ा था क्योंकि आपको संख्या चाहिए थी 6 अंकों की, आप घटा के देख लो। घटाओ, बोलो क्या आ जाएगा? घटता क्या है? शेषफल। घटा दो 144, कितना आ जाएगा? 99,856। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। मतलब आप इसी क्वेश्चन से उसका भी आंसर निकाल सकते हो और उस क्वेश्चन से इसका भी आंसर निकाल सकते हो। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। कुल मिला के दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरह से भागफल विधि से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ लो। चलो अभी दोस्तों अगला जैसे क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 9408 में 9408 को न्यूनतम किस अंक से, किस संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। सही है। या दोस्तों ये भी आ सकता है कि 9408 को न्यूनतम किस संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। सही है मित्रों। ये कह रहा है 9408 में न्यूनतम किससे गुणा करूं या न्यूनतम किससे भाग दूं। 9408 को न्यूनतम किससे गुणा करूं और न्यूनतम किससे भाग दूं कि संख्या क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मित्रों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपन जिस विधि को काम में लेंगे उस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। जिस विधि का काम में लेंगे उस विधि का दोस्तों नाम क्या है? गुणनखंड विधि। देखो 9408 टुकड़े करो जैसे आप बचपन में करते थे, जैसे आप बचपन में करते थे प्राचीन काल में, वैसे करो। 2 के पहाड़े से काटो, 2 चौक 8, हासिल लगा 1 14, 2 सते 14 0 4। फिर 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको इस तरह से गुणनखंड करना आता होगा। 2 के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से आपको काटना आता होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं आप लोगों से। ठीक है। 2 के पहाड़े से काटा, 2 1 7 6। फिर 2 से काटा 5 8 8। फिर 2 से काटा 2 9 4।
फिर 2 से काटा 1 4 7, फिर 3 से काटा 3 4 9, फिर 7 से काटा 7, फिर 7 से काटा 1। सही है। गुणनखंड तो दोस्तों आप कर ही सकते हो, गुणनखंड कर लिया। अब आप क्या बनाओगे, दो दो के जोड़े। कितने कितने के जोड़े, दो दो के। सही है ना। तो ये बनाया 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 लोगों का जोड़ा, 2 लोगों का जोड़ा बना दिया, 2 लोगों का, 2 लोगों का, 2 लोगों का और 2 लोगों का जोड़ा बना दिया। अब जो बच गया, अब जो बच गया मतलब जिसने जोड़ा नहीं बनाया, इतिहास गवाह है जो जोड़ा नहीं बनाता है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है कि नहीं रहा है। 3 ने जोड़ा नहीं बनाया, इसका मतलब 3 क्या है, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब 3 से ही गुणा, 3 से ही भाग, बस आंसर आ गया। 3 से ही गुणा, 3 से ही भाग। कितना सिंपल है, आप देखो सीधा आंसर आ गया 3 से। सही है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, करके बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दूंगा, आपको करना है। क्वेश्चन है 108 416 में न्यूनतम क्या गुणा करें, क्या भाग देवें। किसका गुणा करें और किसका भाग देवें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जल्दी से बताओ दोस्तों, आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ दोस्तों, आंसर क्या आएगा। 108 416 को किससे गुणा करें या किससे भाग देवें कि संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। तो आइए मित्रों, आपने इसको कर लिया होगा, मैं भी कर लेता हूं मित्रों, देखते हैं क्या आंसर आता है। आपका और मेरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा जांचिएगा। देखो 108 416, 2 के पहाड़े से 2 पंजे, 2 चौक, 2 दूनी 2 जीरो 8, फिर 2 के पहाड़े से 2 दूनी 2 7 1 जीरो 4, फिर 2 के पहाड़े से 1 3 5 5 2, 1 3 5 5 2, फिर 2 के पहाड़े से 6 7 7 6, फिर 2 के पहाड़े से 3 3 8 8, फिर 2 के पहाड़े से 1 6 9 4, फिर 2 के पहाड़े से 8 8 4 7, फिर 7 के पहाड़े से 1 2 1, फिर 11 के पहाड़े से 11, 11 के पहाड़े से 1। अब आप देख लो 2 2 के जोड़े बना के, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा और 2 लोगों का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा बना दिया। आप देखो 7 और 2 जोड़ा नहीं बना रहे हैं, आप देखो 7 और 2 जोड़ा नहीं बना रहे हैं। तो जो लोग भी जोड़ा नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, जो लोग भी जोड़ा नहीं बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब 7 दूनी 14, तो गुणा भी बोलो किससे करेंगे, गुणा भी करेंगे 2 इंटू 7 यानी 14 से, और भाग भी बोलो किसका देंगे, भाग भी देंगे 2 इंटू 7 यानी 14 से। तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 14। 14 से ही गुणा, 14 से ही भाग। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मान लो यहां सबके जोड़े बन जाते, मान लो 2 का भी जोड़ा बन गया, 7 का भी जोड़ा बन गया, अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में आंसर क्या आएगा, 1। 1 से ही गुणा, 1 से ही भाग। समझ रहे हो। अभी तो चलो अपने पास 2 और 7 बच गए, मान लो 2 बच गया, 7 बच गया, 3 और बच गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 थी 42, 42 से गुणा, 42 से भाग। अगर एक भी मतलब नहीं बचे, मान लो सब सेटो सेट हो जाए, सबके जोड़े बन जाए, तो आंसर क्या आएगा, 1। सबका मालिक 1, सबका मालिक 1, 1 से गुणा 1 से ही भाग। सही है, समझ में आ गई बात।
अगला सवाल है, क्वेश्चन आ गया कि 40,824 को न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। और 40,824 को न्यूनतम 40,824 में न्यूनतम किस संख्या का भाग दिया जाए, किस संख्या का भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, पूर्ण घन बन जाए, यही है दोस्तों। ये कह रहा है किस संख्या का भाग दें या किस संख्या का गुणा करें कि संख्या क्या बन जाए दोस्तों, पूर्ण घन बन जाए। इस बार भी पूर्ण घन मतलब टुकड़े दोस्तों वैसे ही करने जैसे अपन करते आ रहे हैं। 40,824, ठीक है, टुकड़े कर देंगे। 2 के पहाड़े से बोलो 2 0 4 1 2, 2 के पहाड़े से 1 0 2 0 6, 2 के पहाड़े से कितना आया 5 1 0 3, 3 के पहाड़े से 1 7 0 1, फिर 3 के पहाड़े से 5 6 7, फिर 3 के पहाड़े से 1 8 9, फिर 3 के पहाड़े से 6 3, फिर 3 के पहाड़े से 21, फिर 3 के पहाड़े से 7, फिर 7 के पहाड़े से 1। अब दोस्तों इस बार ध्यान रखना है कि पूर्ण घन है, पूर्ण घन है मतलब 3-3 के जोड़े बनाने हैं। पूर्ण वर्ग हो तो 2-2 के जोड़े, पूर्ण घन है तो 3-3 के जोड़े। 3-3 के जोड़े बनाओ, ये 3 का जोड़ा बन गया, 3 लोगों का जोड़ा होना चाहिए, 2 2 2, वहां बन रहे थे केवल 2 और 2 का जोड़ा, यहां बनेगा 2 2 2 3 का जोड़ा। ठीक है, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, कौन बच गया 7, 7 ने जोड़ा नहीं बनाया, 7 ने जोड़ा नहीं बनाया। अब सुनो, अगर 7 ने जोड़ा नहीं बनाया तो यहां अब ऐसा नहीं है कि 7 से ही गुणा 7 से ही भाग, नहीं, यहां क्या होगा 7 है ना, तो अगर गुणा की बात करूं कि किससे गुणा किया जाए, तो अगर 7 में गुणा की बात करूं तो एक 7 तो बैठा है, जोड़े बनाते वक्त एक 7 तो बैठा है, कितने 7 और चाहिए कि जोड़ा बन जाए, 2 बार 7 चाहिए ना, एक 7 तो है, मतलब 7 और 7, 2 अगर 7 यहां पर और मिल जाते तो इसका भी जोड़ा बन जाता। इसका मतलब गुणा की बात करूं तो चाहिए क्या 7 और 7 2 बार चाहिए, मतलब आंसर आ जाएगा 7 और 7 ही गुण 50। एक 7 तो बैठा है, 2 7 और चाहिए, मतलब 7 × 7 क्या हो जाएगा 7 और 7 ही गुण 50। सही है क्या? अब सुनो, 40,824 को किसका भाग देवे, अगर भाग की बात करूं तो सुनो, इसने जोड़ा बना दिया, इसने जोड़ा बना दिया, इसने जोड़ा बना दिया, ये सब लोग सेटो सेट है ना। इसने जोड़ा नहीं बनाया तो जिसने जोड़ा नहीं बनाया उसको भगा दो, जिसने जोड़ा नहीं बनाया उसको भगा दो। और किसी को भी भगाना हो तो उसका भाग देते हैं, जिसको भी भगाना हो उसका क्या देते हैं, भाग देते हैं। 7 को भगाना पड़ेगा क्योंकि इसने जोड़ा नहीं बनाया, जोड़ा बनाना था तो यहां बैठ, जोड़ा नहीं बनाया तो भाग जा यहां से, तो इसको भगाऊं, भगा कैसे देते बोलो, 7 को भगाना है तो 7 का भाग देता, तो गुण 50 से गुणा 7 से भाग। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन आपको देता हूं दोस्तों, आप करके बताइएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको देता हूं, आप करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है 26 34 24 को न्यूनतम किससे गुणा करें, किससे गुणा करें और किससे
भाग दें की संख्या पूर्ण घन बन जाए, की संख्या पूर्ण घन बन जाए। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं भी करता हूं, आपने दोस्तों कर लिया होगा, मैं देख लेता हूं क्या है। 26, 34 और 24, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, भाग देना, देखते कहां तक जाता है। इसको थोड़ा मैं और ऊपर ले लूं, है ना। 26, 34, 24, ओके। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 1, 3, 1, 7, 1, 2, ओके। उसके बाद 2 का भाग दिया, 6, 5, 8, 5, 6। फिर 2 का भाग दिया, 3, 2, 9, 2, 8, ठीक है। सही कर रहा हूं बराबर। 3, 2, 9 और 2 और 8। फिर 2 का भाग दो, 1, 6, 4, 6, 4। फिर 2 का भाग दो, 8, 2, 3, 2। फिर 2 का भाग दिया, 3, 1, 1, 6। गलत कर दिया। 2 चौक होता है, 1, 3, 1, 6, ठीक है। फिर 2 का भाग दिया, 2, 0, 5, 8। फिर 2 का भाग दिया, 1, 0, 2, 9। फिर 3 का भाग दिया, 3, 4, 3। फिर 7 का भाग दिया, 49। फिर 7 का भाग दिया, 7। फिर 7 का भाग दिया, 1। सही है मित्रों। अब आप देखो 3 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 लोगों का जोड़ा, सही है। 3 लोगों का जोड़ा, 3 लोगों का जोड़ा, 3 लोगों का जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना? 2, 2 और 3 का। इन लोगों का जोड़ा नहीं बना ना, क्योंकि जोड़ा तो 3 अंकों का होता है, पर 2 2 बार है, 3 1 बार है, जोड़ा बन नहीं रहा है। तो अगर मित्रों मैं बात करूं गुणा की, अगर मैं आपसे बात करूं गुणा किससे करें, तो आप देखो 2 तो 2 बार है, 2 तो 2 बार है, जोड़ा कितनों का बनता है? 3 का। 2 तो 2 बार है, कितने 2 चाहिए? 1। सही है। 2 तो 2 बार है, कितने 2 चाहिए? 1, 2। अच्छा, 3 कितनी बार बैठा है? 1 बार तो है। जोड़े कितने के बनते हैं? 3 के। तो 3 तो 1 बार है, कितने 3 चाहिए? 2। 3 इंटू 3, बोलो 3 तिया 9 दूनी 18। गुणा किससे कर दोगे? 18 से। गुणा किससे करोगे? 18 से। अच्छा, भाग की बात करें। अब आप देखो, इसने जोड़ा बना लिया, इसने जोड़ा बना लिया, इसने जोड़ा बना लिया, इन लोगों ने तो जोड़ा ही बना लिया। इन्होंने जोड़ा नहीं बनाया ना, तो जिसने जोड़ा नहीं बनाया उसको भगा दो।
जिसने जोड़ा नहीं बनाया उसको भगा दो, तो भगाने के लिए क्या देते हैं? भाग। भगाने के लिए क्या देते हैं? भाग। सही है, तो भगाने के लिए भाग देते हैं, तो इनका भाग दे दो। बोलो किस किस का भाग दूं? 2 2 2, सॉरी 3, 2 2 3 का भाग, यानी 2 दूनी 4 3 12। बोलो 12 का क्या हो जाएगा? भाग। 18 से गुणा, 12 से भाग। जिसके भी ये आंसर आ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ ले, कोई समस्या नहीं, यहां तक तो मामला एकदम सेट है। अब थोड़ा टफ लेवल पे आते हैं, हल्का सा टफ लेवल, क्योंकि ये तो बच्चों वाला है, इसको तो कोई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हमें थोड़ा टफ भी पढ़ना है, बहुत इजी भी पढ़ना है और मीडियम भी पढ़ना है, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप फेस कर सको। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, वर्गमूल एवं घनमूल के अंतर्गत एक टॉपिक आता है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। वर्गमूल एवं घनमूल के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो जरा मेरे प्यारे मित्रों। एक टॉपिक आता है परिमेयकरण, परिमेयकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन, ये बोलते दोस्तों इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये पार्ट किसका है? वर्गमूल घनमूल का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें टोटल 3 टाइप है। देखो टाइप 1, अच्छा इसमें होता क्या है मैं बताऊं। परिमेयकरण कहते किसको है? बहुत ही छोटी सी बात है, अंश बटा हर जो भिन्न होती है ना, यदि हर के अंदर, हर मतलब नीचे वाला हिस्सा, यदि हर के अंदर रूट आ जाए, यदि हर के अंदर रूट आ जाए, यानी वर्गमूल का चिन्ह आ जाए, तो उस वर्गमूल को हटाने के लिए जिस प्रोसेस को काम में लिया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं परिमेयकरण। उस वर्गमूल को हटाना होता है बस, क्योंकि वो वर्गमूल अगर है तो आंसर सही नहीं आएगा। आपको उस वर्गमूल को हटाना है, तो वर्गमूल को हटाने के लिए जो प्रोसेस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमेयकरण। आइए दोस्तों, हालांकि इस नाम से कोई मतलब नहीं दोस्तों, हमें काम से मतलब है। जैसे 1/√2 है, तो परिमेयकरण करना बहुत आसान, सेम टू सेम, ऊपर भेजो नीचे रूट हटा दो। मुझे दोस्तों ये गीत रटीज गया दोस्तों, इतना अच्छा गीत है, इतना प्यारा प्यारा गीत है। देखो आप, जैसे क्वेश्चन आया, ये परिमेयकरण करो, कर लो, सेम टू सेम, ऊपर भेजो नीचे रूट हटा दो, मजा आ गया। जैसे आ गया 1/√11, सेम टू सेम, ऊपर भेजो नीचे रूट हटा दो। जैसे आया 2/√5, क्या बोलोगे? सेम टू सेम, ऊपर भेजो नीचे रूट हटा दो। ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है ना, 2 3 4 कुछ भी है उसको छेड़ना नहीं। ठीक है, जैसे आ गया मान लो 5/√19, क्या करोगे? सेम टू सेम, ऊपर भेजो नीचे रूट हटा दो। ये टाइप 1 की बात चल रही। ठीक है, जैसे आया 7/√17, क्या बोलोगे? सेम टू सेम, ऊपर भेजो नीचे रूट हटा दो। मजा आ रहा गीत गा के? जैसे आया 11/√23, लास्ट बार गीत गा रहा हूं ये वाला सुन लो। 11 को तो 11 रखना, छेड़ना ही नहीं। ठीक है, 11 को छेड़ मत देना। सेम टू सेम, ऊपर भेजो नीचे रूट हटा दो। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको टाइप 1 समझ में आ गई होगी। टाइप 1 कुछ है ही नहीं, सेम टू सेम, ऊपर भेजो नीचे रूट हटा दो। कितना बढ़िया गीत है, आप देखो। अब देखो टाइप 2। टाइप 2 मित्रों, यदि आपको टाइप 2 सीखनी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसको भी मैं कलरफुल में लिख लेता हूं। ठीक है, टाइप 2 देखो, टाइप 2 कहती है, जैसे आ गया 1/√5 प्लस √3, इसका मुझे परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो मैं इसका परिमेयकरण देखो कैसे करूंगा, बिल्कुल इजी। सेम टू सेम, ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके, सेम टू सेम, ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके। √5 प्लस है तो माइनस कर दो, बटा दो।
सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, प्लस है तो क्या कर दोगे, माइनस बटा 2। अगला जैसे आ गया 1/√11 प्लस रूट मान लो 5 आ गया, यहां माइनस ले लेता हूं। क्या करोगे बोलो, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस, माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस। सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, बटा ले लो अंतर, अंतर ही लेना है, लेना हमेशा नीचे अंतर है। 11/5 का अंतर 6। मजा आ गया होगा, आया होगा दोस्तों मजा, मैं ये मानता हूं, बाकी पता नहीं आपको आया कि नहीं आया। √19 प्लस √11 क्या करोगे बोलो, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, √19 माइनस √11 बटा 19-11 का अंतर बोलो 8। समझ में आ गई बात। जैसे और देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 5/√23 प्लस √17। बोलो क्या बोलोगे, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, √23 माइनस √17 बटा अंतर, 23-17 का अंतर 6। आंसर आ गया 11/√19 और माइनस √13। बोलो क्या बोलोगे, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, √19 प्लस √13 बटा, बोलो अंतर कितना आ जाएगा, 19-13 का अंतर 6 आता है ये भी, चलो 6 आ रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन यूं आ जाए 19 बटा, मान लो यहां आ जाए 5 माइनस रूट ऑफ, मान लो आ जाए कितना, 11 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, माइनस है तो बोलो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, प्लस, माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस, नीचे ले लो अंतर, नीचे क्या ले लो, अंतर ले लो। अब अंतर लेना किसका है, रूट के अंदर वालों का, 23-17 का अंतर 6, 19-13 का अंतर 6, रूट के अंदर वालों का अंतर लेना। देखो ये तो रूट के अंदर है, कितना आ गया 11, ये तो रूट के अंदर है, बट ये रूट के अंदर नहीं है, 5 क्या है, रूट के बाहर है, पर हमें अंतर लेना है रूट के अंदर वालों का। तो अगर 5 मान लो रूट के अंदर जाता है, अगर 5 मान लो रूट के अंदर जाता है, कितना बनेगा, √25 बनेगा ना, √25 का मतलब 5 ही तो होता है, तो ये √25 है, ये 11 है, बोलो 25 और 11 का अंतर कितना होता है, 14। आंसर आ गया। जैसे मान लो ये आ गया कि 17/√83 माइनस या प्लस 8, इसका करना है परिमेयकरण। क्या करोगे, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, बोलो प्लस है तो क्या कर दूंगा, माइनस, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, प्लस है तो क्या कर दूंगा, माइनस, नीचे ले लो अंतर, अंतर देखो रूट, ये 83 तो रूट में ही है, पर ये 8 रूट में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 8 अगर मान लो रूट में जाता है तो क्या होगा, 64, 8 मान लो अगर रूट में जाता है तो क्या होगा, 64, तो बोलो 83 और 64 का अंतर कितना आएगा, 83 और 64 का अंतर मेरे ख्याल से आएगा 19, सही कह रहा हूं, 83 और 64 का अंतर बोलो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 19। ठीक है, अब अगर मान लो आपने बचपन से इसका मेथड पढ़ा है, जैसे आपको तो मैं बता रहा हूं मेरी ट्रिक्स से, मेरे जो मेथड है मैं बता रहा हूं, अगर मान लो आप इसको मेथड से करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। मान लो किसी के दिमाग में बचपन से ही मेथड बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, सपोज करो आपको नहीं करना, ठीक है, मैं केवल बता रहा हूं, जिन्होंने मान लो इस क्वेश्चन को मेथड से किया है, इस क्वेश्चन को, तो वो क्या करेगा, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेगा और इसके ऑपोजिट साइन से डिवाइड करेगा, यही करेगा, फिर क्या होगा, इससे गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 5√23 माइनस √27, और यहां बन जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² माइनस b², ये फॉर्मूला लग गया। ऊपर वाला तो वैसा का वैसा रहेगा, √23 माइनस
17, और नीचे बोलो √23 का वर्ग 23, 17 √17 का वर्ग 17, फिर क्या आएगा 5 √23 माइनस √17 बट्टे 23, 17 का अंतर कितना आ गया 6। मैं ये कहता हूं कि यार इतना बड़ा करने की जरूरत कहां है जब आंसर तो सीधा ही आ रहा है। जब आंसर तो सीधा ही आ रहा है तो मैं इतना सब कुछ क्यों करूंगा, इसलिए मैं आपको मेथड समझाने की इच्छुक नहीं था। ठीक है, चलो अब देखो जरा कुछ क्वेश्चंस और देखो। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 9 बटा √91 - 9 आ गया। ठीक है, तो आप बोलो क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे 9, ये यहां दिखेगा नहीं फिर आपको, 9 रूट सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके, माइनस है तो बोलो क्या कर दोगे प्लस, कर दोगे प्लस, नीचे ले लोगे अंतर। देखो 91 तो रूट में ही है पर 9 रूट में थोड़ी है। अगर मान लो 9 रूट में जाता तो क्या बनेगा 81, क्योंकि √81 का मतलब क्या होता है 9। बोलो 91 और 81 का अंतर 10। एक और देख लो, जैसे मान लो आ गया 17 बटे 236 25 माइनस √607, 608। समझ गए? क्या करोगे बोलो, सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके, सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके, नीचे क्या ले लोगे अंतर। ये 608 तो रूट में ही है पर ये 25 रूट में नहीं है, तो 25 मान लो अगर रूट के अंदर जाता तो क्या बनता 625, 25 अगर रूट के अंदर जाता तो क्या बनता 625। बोलो 625 और 608 का अंतर क्या आता है, 625 और 608 का अंतर आता है 17, यही आता है। बोलो 17 से 17 कट गया, आंसर क्या आ गया 25 माइनस √608। बोलो मेरी बात समझ गए क्या? अब देखो टाइप 1 और टाइप 2 पर क्वेश्चन और कैसा बनता है। ठीक है, टाइप 3 तो पढ़नी, अभी टाइप 3 नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि इस पर क्वेश्चन कैसा आया हुआ है बहुत ज्यादा बार, वो समझो। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपका, पहला क्वेश्चन आ गया √1 प्लस √2 √2 प्लस √3 √3 प्लस √4 डॉट √99 प्लस √100। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, समझ गए क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया। अब इसमें आप समझो, अब देखो जरा, ये जैसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सबसे पहली बात समझो, मैं आपको पहले तो एक बेसिक बताऊं, आपको पहले मैं आपको दोस्तों बेसिक बताता हूं कि जैसे मतलब मैं कोई ले लूं एग्जांपल, जैसे मैंने इसको लिया पहले वाला √2 प्लस √3 को लिया, ठीक है। पहले तो आप इसको समझो, ये क्या कह रहा है 25 की जगह 24 होता तो क्या करते। देखो यार दोस्त, अगर यहाँ 24 होता ना तो मैं ये जो 24 होता तो मैं इसी चीज को समझा रहा हूं कि हमें क्या करना होता है, ठीक है। मैं अगले वाले पे बता रहा हूं। और यहाँ भाग में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, भले यहाँ माइनस हो भले यहाँ प्लस हो, नीचे अंतर ही लेना होता है। नीचे प्लस हो या माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेना अपन को अंतर ही है, ठीक है। और यहाँ मान लो अगर 24 होता तो क्या होता, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं नेक्स्ट वाले पे, इसको समझो। मैं यूं बता रहा हूं जैसे 1/√2 प्लस √3 है, आप सभी देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, देख पा रहे हैं ना, समझना बड़ी जान से, तसल्ली से आप देखिएगा, तसल्ली से आप देख रहे हो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। अगर मैं इसका परिमेकरण करता हूं रटे हुए की तरह, जैसे मैंने अभी रट लिया आप सबने कैसे, ठीक है सर ऐसे करना हम कर देंगे, तो जैसे ही आप इसका परिमेकरण करते हो तो क्या हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन में अंतर क्या आएगा 1,
ऐसे ही करोगे ना, और √2 माइनस √3 बचा, यही बचा। अब आप देख सकते हो अगर √2 में √3 जाएगा तो बोलो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। बोलो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर 2 में 3 घटेगा तो मान तो माइनस में ही आएगा, पर आप सोचो माइनस में था तो नहीं, वैल्यू तो प्लस में थी, तो माइनस में कैसे आ गई। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आप खामखा इसको नेगेटिव मत बना देना। थोड़ा ध्यान रखना कि 1/√2 प्लस √3 करूं या मैं 1/√2 प्लस √3 को 1/√3 प्लस √2 भी तो लिख सकता हूं। √2 प्लस √3 लिखूं या √3 प्लस √2 लिखूं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना। 2 3 5 होता है, 3 और 2 भी 5 ही होता है। इसका परिमेकरण करो आप, √3 माइनस √2 बटा 2। अब आप देख सकते हो वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। 3 में 2 जाएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप परिमेकरण कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान देना कि वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव ही रखनी है। परिमेकरण करके उसकी ऐसी तैसी नहीं करनी, उसको नेगेटिव नहीं बनाना है, ठीक है। और अगर जो वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसका परिमेकरण करके पॉजिटिव नहीं बनाना है, उसको नेगेटिव रखना है, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो अब आप देखो, देखो जरा, अगर आप 1/√1 प्लस √2 का परिमेकरण कर रहे हो तो ध्यान से करना, √2 माइनस √1 बटा 1 करना है। बड़ी वैल्यू पहले रखना है, छोटी वैल्यू बाद में, ताकि नेगेटिव नहीं आ जाए। जैसे √2 प्लस √3 का परिमेकरण कर रहे हो तो क्या करोगे, √3 माइनस √2 करके बटा 1 करोगे। वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, बस ऊपर भेज लो, ये हो जाएगा √4 माइनस √3 बटा अंतर कितना आ जाएगा, 1। 3 और 4 का अंतर लेना है 1, चिन्हों से कोई मतलब नहीं, अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। डॉट 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 √100 माइनस √99, बोलो अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है। √100 माइनस √99 बटा क्या आ जाएगा, 1। अब 1 का तो कोई मतलब नहीं, 1 का तो ऐसे ही लिख दो, रूट माइनस √2 माइनस √1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 माइनस √99। कट किससे रहा, देखो √2 से √2 कट रहा है, √3 से √3 कट रहा है। अगर स्टार्टिंग से मान लो सेकंड टर्म बचे, यदि स्टार्टिंग से सेकंड टर्म बचे तो मान के चलो लास्ट से सेकंड लास्ट बचेगा, बाकी सारा कट जाएगा। स्टार्टिंग से सेकंड टर्म बचे तो लास्ट से बचेगा सेकंड लास्ट। स्टार्टिंग से अगर फर्स्ट टर्म बचती तो लास्ट से बचती लास्ट टर्म। अभी स्टार्टिंग से सेकंड तो लास्ट से सेकंड लास्ट। 100 का वर्गमूल 10, 1 का वर्गमूल 1, 10 में से 1 गया, बोलो आंसर कितना आ गया, 9। बोलो आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक बार सेल्फ करके देखो, ठीक है। इसको करना जरा सेल्फ। 1 बटा √1 प्लस √11, √11 प्लस √21, √21। फटाफट करो दोस्तों, जल्दी से करना इसको, ठीक है। एक बार आप खुद दोस्तों करोगे ना तो आपको थोड़ा फील होगा कि हाँ थोड़ा मामला सेट हो रहा है। वरना क्या है ना कि आपको दिक्कत तो खैर होती है, और खैर पहली बार पढ़ रहे हो दिक्कत तो होगी दोस्तों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं तो समस्या तो आती है, माइंड में बहुत सारे डाउट तो घूमते ही हैं, पर वो धीरे धीरे अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मित्रों इस क्वेश्चन को देखना तो एक बार करना तो कोशिश।
हाँ जी, तो मित्रों आपने कर लिया होगा बिल्कुल, ठीक है। सेम टू सेम मैं भी कर लेता हूं, आप भी कर लो दोस्तों, अगर नहीं किया है तो कर लेना। अंतर क्या आ जाएगा 10, √21 माइनस √11, अंतर क्या आया 10, √31 माइनस √21, अंतर कितना आया 10, √441 माइनस 431, अंतर क्या आया 10। कई बच्चों ने, मुझे ये भरोसा है, कई बच्चों ने नीचे वाला 10 तो लिया ही नहीं, 10 गायब कर दिया। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, अनुभव बोलता है कि कई बच्चों ने नीचे वाला 10 तो लिया ही नहीं होगा, गायब कर दिया होगा पहले से ही। अब देखो 10 कॉमन ले लो पूरे में, 10 कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा, √11 माइनस √1 प्लस √21 माइनस √11 प्लस √31 माइनस √21 √441 माइनस √431, सही है क्या। √11 कट गया, √21 कट गया। स्टार्टिंग से बोलो कौन सी टर्म बची, सेकंड टर्म बची, तो बोलो लास्ट से सेकंड लास्ट बचेगी। स्टार्टिंग से अगर सेकंड टर्म बचती है तो बोलो लास्ट से क्या बचती है, सेकंड लास्ट। ये कट जाएगी सारी, आपकी भी दोस्तों कटी होगी, ऐसा मुझे भरोसा है आप लोगों पे दोस्तों। 1/10, √1 का मतलब 1 हो गया, -1 हो गया, और ये हो गया कितना 21, 21 में 1 गया 20, 20/10, बोलो आंसर कितना आ गया 2। जिसने नीचे 10 नहीं लिया है ना वो तो बोलेगा ही नहीं, वो तो क्यों बोलेगा सर हाँ मैंने नहीं लिया, वो तो यूं बोलेंगे सर मैंने लिया है, 10 मैंने लिया है, पर मेरा अनुभव गलत नहीं जा सकता। अगर तुम लोग मान लो 100 बच्चे देख रहे हो तो उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीचे 10 नहीं लिया, और आप अगर 100 के 100 ले लिया, ऐसे संभव, सबके सब ने नीचे 10 लिया ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव गलत नहीं हो सकता। एक सवाल दोस्तों और देखते हैं बढ़िया सा, देखो ये सवाल थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी थोड़ा इसको क्या है ना, इसको याद नहीं रख पाया कभी। सवाल है कि √9, थोड़ा मुझे देखना, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। √9 माइनस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √5 √5 माइनस √4, ठीक है। ये क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है, इसका मान पूछा है। बोलो इसका क्या आंसर आएगा, जरा करना तो आपके लिए वैसे सवाल दोस्तों, ये वाला करना फटाफट, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। ये कह रहा है 10 क्यों लिया, अरे यार 10 क्यों लेगा दोस्त, अरे मेरे दोस्त 11 और 1 का अंतर 10 नहीं आएगा, 21 और 11 का अंतर 10 नहीं आएगा, 21-31 का अंतर 10 नहीं आएगा। कुछ तो तुम क्वेश्चन दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया पूछते हो, जिससे मुझे आप पे बहुत प्रेम आता है। क्या आपने क्वेश्चन कितने बढ़िया बढ़िया पूछे, इसका बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। अच्छा चलो मैं करता हूं इसको, देखता हूं मेरे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका। करें इसको, देखो सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, माइनस है तो क्या कर दूंगा प्लस, अंतर क्या आ जाएगा 1। अंतर दोस्तों सब में 1-1 आएगा, ठीक है। माइनस सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज कर दे, अंतर क्या आएगा 1। सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, अंतर क्या आएगा 1। सेम टू सेम ऊपर भेजो,
चिन्ह चेंज करके अंतर क्या आएगा 1। सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके अंतर क्या आएगा 1। सही है क्या? अरे सही है क्या? अब आप देखो √9 प्लस √8, अब ये माइनस है ना, तो ये माइनस का चिन्ह दोनों को नेगेटिव कर देगा। √8 भी पॉजिटिव है, √7 भी पॉजिटिव है, ये माइनस का साइन दोनों को नेगेटिव कर देगा, मतलब माइनस का √8 माइनस का √7। सही है। अब ये प्लस है तो प्लस में ही रहेंगे। अब फिर माइनस आ गया, ये जो माइनस आ गया ना, ये दोनों को माइनस कर देगा, माइनस का √6 माइनस का √5। अब ये फिर प्लस आ गया, तो अगर प्लस आ गया तो प्लस में ही रहेगा। माइनस क्या करता है ना कि प्लस वाले को भी माइनस बना देता है। सही है। देखो √8 कट गया, √7 कट गया, √6 कट गया, √5 कट गया। बोलो यहां बचा √9 का मतलब 3, वहां बचा √4 का मतलब 2। बचा क्या क्या? √9 बचा और एक √4 बचा। सही है। √9 का मतलब क्या हो गया 3 और √4 का मतलब क्या हो गया 2। बोलो टोटल कितना हो गया 5। बोलो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं मित्रों। 3 और 2 आंसर कितना आ जाएगा 5 आएगा, 1 नहीं आएगा 5 आएगा मित्रों। ठीक है, कोई डाउट नहीं। समझ में आ गई ना बात? तो ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, इसके क्वेश्चंस भी कर लिए। और एक बच्चे का जो ये डाउट था ना यहाँ पर चॉइस वाला, वो भी करवा देता हूं, वरना वो बच्चा बोलेगा सर ने मेरे को इग्नोर ही कर दिया। इग्नोर नहीं किया यार, आप सब मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, इग्नोर नहीं कर रहा हूं। क्या है ना कि हमको चैट दिखती बाद में, आप कमेंट करते हो उसके बाद हमें चैट का पता लगता है कि ये चैट आई हुई है। तो देखो ये सेम टू सेम ऊपर भेजूंगा ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या बोला, बड़े वाले को पहले रख दो, छोटे वाले को बाद में रखो, बस ऐसे ही बोला है। और अंतर जो भी आ रहा है वो आप देख लो कितना आ जाएगा, 576 और 608, मतलब 24 और 8 32 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आपने कहा था ना सर चॉइस तो क्या आता, चॉइस ये आ जाएगा। ठीक है बॉस, तो चलो ये अपना ये भी हो गया। तो मित्रों टाइप 1 और टाइप 2 परिमेयकरण की खत्म हो गई, कल स्टार्ट करेंगे टाइप 3। टाइप 3 में आप यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, कल फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल करेंगे टाइप 3 और रूट वाले वर्गमूल कैसे निकलते हैं वो भी चर्चा करेंगे। मतलब रूट में रूट है, उसका अगर मान लो वर्गमूल काटना है निकालना है तो कैसे करेंगे, उन पे भी दोस्तों कल चर्चा करेंगे। तो फिर मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।